की सुध नहीं ली। पीड़ितों को सरकार का इंतजार है। सराज पूरी तरह से उजड़ गया है और इसे बसाने में सालों लग जाएंगे, लेकिन सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं है? हालांकि जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम के साथ उनकी बात हुई है और उन्होंने राहत कार्यों में और तेजी लाने की अपील की। देखिए, ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा होने वाला है और उस दौरे के से पहले नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू का ये दौरा 8 दिनों के बाद हो रहा है। और से फिर से इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं प्रदेश सरकार से कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। आज दिन 8 बीत गए, 7 दिन पूरे हो गए। आज इस घटना को 8वां दिन लग गया। और ज़्यादा यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता है, और इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई और बात होने के बाद मैंने कहा कि बहुत बड़ी हमारे जो कठिनाई आ रही है, पानी की स्कीमें बंद पड़ी हैं, बिजली की आपूर्ति बंद पड़ी है, और मोबाइल की कनेक्टिविटी बंद पड़ी है, और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब सड़कों को आप रिस्टोर कर पाएंगे। सड़कें रिस्टोर होंगी तो बिजली वाला अपना सामान लेकर के आगे जा रहे हैं। पानी वाले पानी लगाने के लिए जो है वो पाइप्स जो है वो आगे हम ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में हो पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार इस सारी चीज़ का संज्ञान लेगी। किस तरह से अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तंज कसते हुए नजर आया। 8 दिनों के बाद सीएम सुक्खू का दौरा होने वाला। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बताएं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 दिनों के बाद मंडी का दौरा करने वाले हैं और इस पर राजनीति कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल खड़े किए। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कितने बजे सीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे मंडी और आपदा प्रभावित इलाकों का, क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे? क्या एग्जैक्ट वक्त है बताइएगा। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जब 8 दिनों बाद सीएम दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। देखिए सना, पहले मैं आपको मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो सबसे पहले जंजैली की तरफ को जो होने वाला है। जंजैली में उनका हेलीकॉप्टर जो है वो तकरीबन 10:30 बजे लैंड करेगा। उसके बाद जंजैली क्षेत्र की जो 7 पंचायतें हैं जहां पर 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, 100 से अधिक घर जो है वो टूटे हुए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, उन आपदा प्रभावितों के साथ मिलेंगे। हालांकि जंजैली से लेकर थुनाग के बीच की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है, लेकिन ये 20 किलोमीटर का पैच इतने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है कि यहाँ पर सड़क मार्ग से आना जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर मुख्यमंत्री वापस दोबारा जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से नाचन विधानसभा क्षेत्र के जासन जाएंगे, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, और उसके बाद फिर वो सड़क मार्ग के माध्यम से थुनाग पहुंचेंगे। ये दूरी आप मान के चलिए तकरीबन 1.5 घंटा का वो ट्रैवल बाय रोड करेंगे, और वहां से फिर वो थुनाग पहुंचेंगे। और थुनाग में वहां पर जहां पर मेन डिजास्टर हुआ है वहां पर आपदा प्रभावितों के साथ उनकी मुलाकात है, वहां पर मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपदा प्रभावित जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे और बड़ी राहत जो है उन्हें देंगे। रही बात जयराम ठाकुर जी के बयान की, जो पिछले कल उन्होंने बयान दिया है, ये बयान उनका उस वक्त आया था जब तक मुख्यमंत्री का दौरा तय नहीं हुआ था। दिखती सी बात है कि सराज विधानसभा क्षेत्र इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार प्रभावित बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि जो सड़क मार्ग है वो बहाल हो चुका है, और उसके बाद बहुत सी राहत सामग्री, प्रशासनिक अधिकारी, अन्य नेता, हम कह सकते हैं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदर, वो और अन्य जो नेता है वो तक जो है वो थुनाग पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री के आने का इंतजार था। लेकिन पिछले कल देर शाम जो मुख्यमंत्री के आने का जो है कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सराज के लोगों को, खासतौर पर जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। मुख्यमंत्री आएंगे। बिल्कुल, तो सीएम का इंतजार है। पीड़ित जो है, प्रभावित जो है, वो सीएम के दौरे को लेकर लगातार मुंतजिर थे, और अब वो घड़ी आ गई, लेकिन फिर भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कई नेता इन इलाकों का दौरा करने पहुंच गए तो सीएम ने आखिर इतनी देरी क्यों की? अब देखना ही होगा कि दौरे के दौरान क्या पीड़ितों की तरफ से नाराजगी जताई जाती है। नहीं, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।